अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक ऐसे मामले पे बात करने जा रहे हैं जिसे महज़ मैं ये नहीं कह सकती कि ये एक टीवी बयान है, बल्कि ये एक बड़ा तशवीशनाक किस्म की स्टेटमेंट है जो एक साबिक भारतीय फ़ौजी अफ़सर की ज़ाती राय या सोशल मीडिया की इश्तिआल अंगेज़ी कहकर नज़रअंदाज हम इस स्टेटमेंट को बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसने बहुत सारे सवालात पैदा किए हैं, बहुत सारी तशवीश उठाई है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय फ़ौज के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या की, जो एक तवील अरसे से बलूचिस्तान के मामले पे खुलकर ऐसे ख़यालात का इज़हार करते आए हैं जिनमें बलोच अलहदगी पसंद तहरीक को भारतीय हिमायत फ़राहम करने की वकालत की गई है। तो जनाब, सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि एक साबिक भारतीय फ़ौजी अफ़सर बार-बार पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदी की माली, सियासी और जितनी भी इंस्टीट्यूशनल या इदारा जाती पुष्टपनाही है, उसकी बात क्यों करता है? इनका क्या ताल्लुक है बलूचिस्तान से, या इनका क्या इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में जो ये बार-बार इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के एतराफ़ करते हैं अपनी इंटरवेंशन का। ये मामला जो है वो सिर्फ़ एक हालिया बयान तक महदूद नहीं है। थोड़ा-सा जो है वो मैं आपको इस मामले का या इससे पहले के जो हालात हैं उसका भी एक ओवरव्यू देती हूँ। और ये जो मौसूफ़ हैं, भारतीय मेजर हैं गौरव आर्या, उसने अपनी तहरीरों में खुलकर लिखा है कि भारत जो है भारत को बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक की हिमायत करनी चाहिए। अब इस इंसान की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आना, और उसके साथ-साथ एक तहरीर में उन्होंने ये भी बयान किया, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने ये सजेस्ट किया कि दुनिया के बड़े शहरों में जो है वो बलूचिस्तान हाउस कायम किए जाएँ। भई, आपका क्या ताल्लुक बलूचिस्तान से? आपका क्या इंटरेस्ट बलूचिस्तान में? आप अपने मणिपुर को सँभालें, आप अपने नागालैंड को सँभालें। आप देखें कि किस तरीके से खालिस्तान के सिख जो हैं वो आपसे मुस्तकिल तौर पे आज़ादी चाहते हैं। साथ ही साथ उन्हें जो है वो भारतीय हुकूमत फ़ंड भी करे, बलूचिस्तान हाउस बनाए जाएँ और उनको भारतीय हुकूमत फ़ंड करे। क्यों भई? बलूचिस्तान जो है वहाँ आप लोगों ने अपनी बहन ब्याह दी है। आपका क्या इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में? और साथ-साथ नई दिल्ली में जो है वो नाम नहाद जिला वतन बलोच हुकूमत कायम हो और इसे भारतीय रियासत जो है वो माली वसाइल और तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करे। ठीक है? यानी कि आप किस किस्म की इंतशारी गुफ्तगू फैला रहे हैं और किस तरीके से जो है वो ये बता रहे हैं। इनफैक्ट आप इनडायरेक्टली ये सब बता रहे हैं कि हमारी ही इंटरवेंशन है और हमारी ही तरफ से जो है वो बलूचिस्तान के अंदर स्पॉन्सर्ड टेररिज़्म फैलाई जा रही है। अच्छा, ये सब कुछ तो चले उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू और भी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भारत को बलूचिस्तान के मामले में महज़ ज़बानी बयानात से आगे बढ़कर अमली और सियासी किरदार अदा करना चाहिए। क्यों जी? किस खाते में? बलूचिस्तान जो है वो हमारा इंटरनल इश्यू है। भारत कौन होता है? भारत जो है वो यहाँ पे कोई इलाके का चौधरी है कि वो उठ के अपना किरदार अदा करेगा? अच्छा, साथ वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि इस मकसद के लिए बाकायदा बजट मुख्तस होना चाहिए और मुख्तलिफ ममालिक में बलूचिस्तान के नाम से मराकज़ कायम किए जाने चाहिए। गौरव आर्या साहब, आप, मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के जो बजट है ना उसके अंदर एक थोड़ा-सा हिस्सा इसलिए भी मुख्तस होना चाहिए क्योंकि इंडिया में वॉशरूम्स नहीं हैं। आप ऐसा करें कि इंडिया के अंदर वॉशरूम्स बनवाएँ। आपकी आधी से ज़्यादा जो आवाम है वो सड़कों पे पैदा होती है, खोलियों में पैदा होती है या सड़कों पे पैदा होती है। उसके बाद वो सड़कों पे ज़िंदगी गुज़ारते हैं, फिर कीड़े-मकोड़ों की तरह वो सड़कों पे मर जाते हैं, फिर आप उठा के उन लोगों को जला देते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जलाने के अलावा आप लोग और क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि बजट थोड़ा-सा मुख्तस कीजिए, भारत के अंदर ना वॉशरूम्स बनवाएँ। आप लोग अपने जो है वो अपनी कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसके ऊपर तवज्जो दें। आप तवज्जो दें कि आपके अपने जो नौजवान हैं वो किस तरीके से मोदी को माँ-बहन की गालियाँ दे के जो है उसकी इज़्ज़त बराबर कर रहे हैं। उसके लिए बजट मुख्तस करें। आपको बलूचिस्तान का जो मरोड़ है ना वो आपके पेट में नहीं उठना चाहिए। बलूचिस्तान हमारा है, हम सँभाल रहे हैं बलूचिस्तान को। नाज़रीन, कोई इस अब ज़रा इससे भी अंदाज़ा लगाएँ कि कितना तशवीशनाक पहलू है कि मुस्तकिल वो अपने मीडिया पे भी बैठते हैं और वो बक-बक करना शुरू कर देते हैं। साथ-साथ जो है ये गौरव आर्या, जिसके पेट में बलूचिस्तान का दर्द है, वो लिखते भी हैं कि जी बलूचिस्तान हाउसेस बनाने चाहिए भारत को। फिर गौरव आर्या की जो है वो एक पुरानी और भी एक तहरीर सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गैर रिवायती जंग के तनाजुर में भारतीय दिफाई बजट के सिर्फ 1% की बात की गई है। तो देख लें, दुनिया के सामने ये वाज़ेह हो गया कि किस तरीके से जो है वो भारत
स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैला रहा है, और ये बात हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने साबिक फौजी कह रहे हैं, जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। फिर इसी तहरीर में जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जंग लेके जाने से इंतहाई जारहाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो जंग फैलाई जाए। तो एक और भी सवाल यहाँ पे आता है कि अगर एक साबिक भारतीय फ़ौजी जो है फ़ौजी अफसर, वो एक तरफ बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक को फ़ंड करने की वकालत करे और दूसरी तरफ इसके लिए आलमी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करे, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गैर रिवायती जंग पर भारतीय दफ़ाई वसाइल जो है उनको ख़र्च करने का तसव्वुर पेश करे, तो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो है उसके तनाज़ुर में इन बयानात को मुकम्मल तौर पे हम गैर मुतल्लिक़ कैसे करार दे सकते हैं। ये तो इंटरनेशनली हमारे पास एक बहुत बड़ी प्ली है कि जनाब आपके अपने भारतीय साबिक ऑफिसर जो हैं, जो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए होते हैं और उसके बाद बक बक कर रहे होते हैं, वो तो खुद जो है इस चीज़ का कन्फेशन कर रहे हैं। इट इज़ अ कन्फेशन, अगर मैं इसको लीगली देखूं, कि वो मान रहे हैं, वो इस चीज़ को मनोअन तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फैला रहे हैं। और यही वो मकाम है जहाँ बलूचिस्तान में सरगर्म जो मुसल्लह तंजीमें हैं, उनके बैरूनी रवाबित, फंडिंग और प्रोपेगेंडा जो है वो, उसके साथ साथ उनके नेटवर्क्स और जो मुमकिन सहूलत कारी के बारे में संजीदा तहकीकात की ज़रूरत जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। और पाकिस्तान की जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उसके एक इशात में भी हमने गौरव आर्या के माजी के बयानात का हवाला देते हुए पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर, उसको पेश किया है कि वो बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों से राब्तों की जो है वो बात करते हैं, कर चुके हैं, माजी में भी और अब भी करें। ताहम मैं समझती हूँ कि इस दावे को भी पाकिस्तानी सरकारी मौक़िफ़ के तौर पे पेश करना जो है अब वो नागुज़ीर हो गया। अच्छा, एक और भी इसका दिलचस्प पहलू है। मई 2026 में टाइम्स ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे गौरव आर्या के प्रोग्राम में बलूचिस्तान और बीएलए की सरगर्मियों को एक बाकायदा तौर पे मौजू के तौर पे ज़ेर बहस लाया गया, और इससे जो है वो कम अज़ कम मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं है, और मैं तो ये समझती हूँ कि वाज़ेह होता है कि बलूचिस्तान की जो शोरिश है वो भारतीय सिक्योरिटी और मीडिया जो इसका डिस्कोर्स है उसमें मुसलसल दिलचस्पी का मौजू है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये नुक्ता भी उठाया गया है कि बलूचिस्तान के नाम पर बंदूक उठाने वाले अनासर के बारे में 3 सवालात का जो है मुझे लगता है कि अब वो जवाब सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की बातें अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर डिस्कस हो रही हैं, तो हमारा एक आम शहरी का सवाल करना तो बनता है ना। और उसमें सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो गौरव आर्या से होगा कि भई ये जो बीएलए के आपको इतनी हिमायत आपकी हासिल है, तो बताएँ कि क्या ये फंडिंग आपके पास से आ रही है ना? क्योंकि हमें तो इस बात का यकीन है कि ये फंडिंग जो है वो भारत से आ रही है। और इन दूसरा सवाल जो मैं इनसे करूँगी कि इनका प्रोपेगेंडा और सफारती नेटवर्क आखिर आपके यहाँ बैठ के कौन-कौन चला रहा है? ज़रा उसकी भी हमें निशानदेही कर दीजिए, क्योंकि पहला सवाल के जवाब में तो येस है। और साथ-साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो खून बहाने वाले मुसल्लह गिरोह हैं, उनको बैरून मुल्क सियासी और बयानियाती जो पुष्ट पनाही है, वो कहाँ-कहाँ से हासिल हो रही है, अब इसके भी बारे में जो है वो फूट पड़ें। क्योंकि आपके सारे जो बयानात हैं, वो वाक़ई इस हकीकत को साबित करते हैं कि आप ही के पेट में मरोड़ है बलूचिस्तान को लेके, आपको तकलीफ़ है। आप हमारे इंटरनल मामलात के अंदर जो है वो घुस रहे हैं, उसमें दखल अंदाज़ी कर रहे हैं। और अगर भारत का एक साबिक फ़ौजी अफ़सर खुद ये तजवीज़ दे रहा है कि बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक के लिए जो है वो पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैनुल-अक़वामी प्लेटफ़ॉर्म और सियासी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, और ये बयानात कम अज़ कम इस सवाल को तो इंतहाई संजीदा बनाते हैं ना जनाब, कि पाकिस्तान हाइब्रिड जो वॉरफेयर है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो बलूचिस्तान को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और किस तरीके से जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान को धकेला जा रहा है। और ये सारे ताने-बाने जाके ये जो है वो बुज़दिल, मकरूह और एक ज़लील दुश्मन भारत इससे ही मिलते हैं। इसमें एक और भी बात अहम है कि बलूचिस्तान के हकूक़ और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और बलोच अवाम जो है, बलूचिस्तान में रहने वाली तमाम कौमें और तमाम अवाम जो है उसको बेहतरीन तरीके से फ़ैसिलिटेट पाकिस्तान कर रहा है। तो अपनी इस तकलीफ़ को ख़त्म कीजिए, कम कीजिए। ये देखिए कि आपके अपने घर के अंदर जो है वो कितने इस वक़्त मामलात चल रहे हैं, उन पे तवज्जो दीजिए। बलूचिस्तान का जो दर्द है ना वो आपको खा जाएगा, और ये जो ख्वाब लेके आप बैठे हुए हैं ना,
یہ خواب تو آپ کا انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی فورسز کبھی بھی پورا ہونے نہیں دیں گی. اپنا گھر سنبھالیے جناب. آپ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہمیں وہ ٹانگیں کاٹنی آتی ہیں. پاکستان زندہ باد.